बुक में जो चैप्टर है, आपकी बुक का 6th क्लास का जो बुक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन इन एक्सेल। कौन सा चैप्टर है? फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल। ये चैप्टर है आपका फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज फंक्शन इन एक्सेल, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज चैप्टर फंक्शन इन एक्सेल, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूलाज पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे आइए, पेज नंबर 34। और पेज नंबर 34 पे आने के बाद आपको पेज नंबर 34 पे आएंगे तो आपका वो सबसे पहले लिखा हुआ फॉर्मूला, इस पे सबसे पहले आपका लिखा हुआ फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला में हम पढ़ते हैं। फॉर्मूला रिफर टू द सेल्फ डिफाइंड Formula refer to the self-defined instructions given by the user to perform the calculations। ये फॉर्मूला जो होता है ये सेल्फ डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होता है और ये यूजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। किस लिए? कैलकुलेशंस करने के लिए। क्या करने के लिए? कैलकुलेशंस करने के लिए ये डिफाइन किया जाता है। each formula is used to perform a specific calculations। और हर फॉर्मूला एक स्पेसिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किया जाता है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल you can use formula to do calculations such as addition, subtraction, multiplication and division। और इन माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल वर्जन में आप कौन कौन से फार्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हो, फार्मूला से यूज करके कौन कौन से कैलकुलेशन कर सकते हो। आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। आपने मैथ में पढ़ा ही होगा कि एडिशन यानी जोड़ना होता है, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना होता है और डिवीजन यानी भाग करना होता है। यही चीज हम कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। ए फॉर्मूला कैन कंटेन सेल रिफर्स ऑपरेटर्स वैल्यू एंड फंक्शंस। ए फॉर्मूला कैन कंटेन, जो फॉर्मूला बार होता है या फॉर्मूला होता है वो क्या कंटेन करके रखता है अपने पास? वो कंटेन करके रखता है, वो क्या कंटेन करके रखता है मैं आपको बता। A formula can contain for operators, value and functions। Table 3.1 defines a term used in an Excel formula। देखिए जो भी हम इसमें प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। पेज नंबर 34 पे देखिए कि कोई ना कोई ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ऑपरेटर्स मतलब ये सिंबल्स होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब क्या होते हैं? ये सिंबल्स होते हैं। इन सिंबल्स का हम यूज करके इनको हम बनाते हैं, सॉरी इनसे हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं और सो ऑन, जो भी हमें करना होता है वो हम करते हैं। ठीक है, जो भी हमें करना होता है वो सारी चीजें हम इससे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ टर्म यूज इन एक्सेल फॉर्मूला। कुछ टर्म्स हैं जो एक्सेल फॉर्मूला में यूज किए जाते हैं। कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे लिखा है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस सेल रेफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद देखो टर्म दिया हुआ है, टर्म में सेल रेफरेंस ऑपरेटर वैल्यू फंक्शन दिए हुए हैं और एक्सप्लेनेशन है उसका और उसके एग्जांपल्स है। तो जैसे सेल रेफरेंस है तो सेल रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन होगा कि जनरली दीज आर नोन एज कॉल्ड एड्रेस रेंज ऑफ सेल। सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस जो कि हम सेल का एड्रेस बताते हैं कि हमारा जो हमने जो वैल्यू पुट की है वो सेल के किस पार्ट में की है। तो हमने जो वैल्यू पुट की है वो सेल के किस पार्ट में हमने वैल्यू को पुट किया। एग्जांपल है जैसे कि अगर हमने सेल A5 में किया है या C2 में किया, A5 या C2 सेमीकोलन C7, A1 सेमीकोलन D5 एंड सो ऑन। ये मैं भी आप लोगों को एग्जांपल में दिखाऊंगा और इसे आप लोग एग्जांपल के हेल्प से आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कि मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताया हूँ। जो ऑपरेटर होते हैं जैसे प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, एस्ट्रिक यानी स्टार का सिंबल, अपर केस, लोअर केस, बैक स्लेश, फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लेश स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, एम्पर्सन, परसेंटेज, ये सब का जो भी सिंबल्स होता है, जो भी हमारे कीबोर्ड पे सिंबल बने रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटर्स बोलते हैं।
फिर एक और है हमारा वैल्यू। वैल्यू मतलब द वैल्यू कुड बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। वैल्यू जो हम आंसर लाते हैं वो हमारी या तो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है या स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है। न्यूमेरिक वैल्यू में 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 मैथ से रिलेटेड है, और स्ट्रिंग वैल्यू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रिंग वैल्यू में कोई इंफॉर्मेशन होती है, टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाता है। फंक्शंस जो दिए हुए हैं, फंक्शंस दीज आर बिल्ट इन फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। फंक्शंस में एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला दिया रहता है वो फंक्शंस होता है। जैसे कि सम फंक्शन से हम प्लस करते हैं। एवरेज फंक्शन, एवरेज से हम परसेंटेज या एवरेज निकालते हैं। मिन फंक्शन यानी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्स फंक्शन यानी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। काउंट फंक्शन यानी कि इससे हम काउंट करके वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, वैल्यू को काउंट करके निकाला जाता है। ठीक, आगे आगे हम देखते हैं पेज नंबर 35 पे आइए। पेज नंबर 35 पे लिखा हुआ रूल टू राइट अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में वो कुछ रूल्स होते हैं फॉर्मूला को लिखने के लिए। एमएस एक्सेल में क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं फॉर्मूलाज को लिखने के लिए। ठीक है, हेयर here are certain rules that you must consider while writing a formula in MS Excel. A formula in MS Excel always being with equal to sign. जो MS Excel में फॉर्मूला लिखा जाता है, उस MS Excel में फॉर्मूला को हमेशा हम इक्वल टू साइन के हेल्प, पहले शुरुआत किससे करते हैं, इक्वल टू साइन से, which indicates which indicates that the cell entry is a formula, which indicates cell in a formula. A formula must have value on which the operations is to be performed. There must be an arithmetic operator to specify the operations to be performed on the given values. जो भी हम फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, प्रेस द एंटर की एंड गेट द रिजल्ट। और हम क्या करते हैं, वो ऑपरेटर्स को लिखने के बाद जब हमें अपना रिजल्ट लेना होता है तो अपनी एंटर की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं और हम क्या करते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। एंटर की को प्रेस करते हैं और हम क्या करते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, एंटर की को प्रेस करके हम इस रिजल्ट ले लेते हैं। फिर न्यू हेडिंग है परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन इन एमएस एक्सेल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, जो सिंपल कैलकुलेशंस को हम परफॉर्म करते हैं वो हम कैसे करते हैं, जैसे कि इन एमएस एक्सेल यू कैन डायरेक्टली ऐड वैल्यू इन अ सेल सेल So in MS Excel, you can directly add value in a cell to obtain their sum. To add numbers, कुछ numbers को हमें ऐड करना है, जैसे 12 numbers और 23 number and 18 number, follow this step। तो हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा, सभी बच्चे अपना फोन हॉरिजेंटल कर लेंगे यानी फोन को घुमा लेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके सभी को बताऊंगा। ठीक है, फोन घुमाइए, रोटेशन मोड ऑन कर दीजिए और फोन को घुमा लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे अपने फोन को घुमा लीजिए और रोटेशन मोड को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से एक्सेल नहीं खुल पा रहा है और कैन नॉट मिनिमाइज जूम। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से एक्सेल नहीं खुल पा रहा है, और अगर एक्सेल खुलता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ई एक्स
CEL एक्सेल और हमने एंटर किया और एक्सेल सीट खुल गया और जूम पे हम आए। जूम पे आने के बाद स्क्रीन शेयर किया और हमने एक्सेल की स्क्रीन शेयर कर ली। ये आपको सभी को एक्सेल सीट दिख रही होगी, सभी को एक्सेल सीट दिख रही है, ठीक है। और उसमें हैंड्स बटन बना हुआ, थम्स बटन बना हुआ है। अगर मैं कुछ किसी से पूछने की कोशिश करता हूँ तो आप थम्स अप वहां पे प्रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके हैं, ठीक है। बोलने से अच्छा थम्स अप प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे अनम्यूट हैं वो म्यूट हो जाइए, अपने आप को अनम्यूट किए। जो जो जिन्होंने आवाज अपनी खोल ली है वो अपनी आवाज को बंद कर लीजिए। और मैं आपको यहाँ पे देखो, फिर आवाज खोल के रखे हो, आवाज बंद करो बेटा, रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना हम। तो अब आपका जो यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला बता रहा है कि आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस करने के लिए बता रहा है कि पहले इक्वल टू टाइप करेंगे। पहले हमने इक्वल टू टाइप किया, इक्वल टू के बाद हमने यहाँ पे 12 लिखा, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगाया, 12 लिखा, फिर प्लस का सिंबल लगाया, फिर 23 लिखा, फिर प्लस का सिंबल लगाया और 18 लिखा। और हमने यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस किया हमारा आंसर आ गया। जैसे हमने एंटर प्रेस किया हमारा आंसर आ गया। फिर से एक बार फिर से आप देखो, पहले मैंने इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद 12 लिखा, फिर प्लस का सिंबल लगाया, यानी ऑपरेटर प्लस का ऑपरेटर लगाया, फिर 23 लिखा और ऑपरेटर कौन सा लगाया, प्लस का ऑपरेटर लगाया, और 18 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। कंप्यूटर में एंटर बटन 2 होती है, ठीक है। तो कोई भी एक एंटर बटन प्रेस करने पे हमारा आंसर 15 हो गया। इसी तरीके से अगर हम कुछ और प्लस, जैसे कि इक्वल टू है और अगर हमने 12 लिखा, फिर ऑपरेटर प्लस का लगाया, 23 लिखा ऑपरेटर प्लस का लगाया, 52 लिखा ऑपरेटर प्लस का लगाया, 9 लिखा ऑपरेटर प्लस का लगाया, और 14 लिखा ऑपरेटर प्लस का लगाया, और 20 लिखा। और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ हमारा आंसर यहाँ पे फटाफट हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब भी अपने फंक्शन को यूज करना चाहेंगे तो ऑपरेट फंक्शन को यूज करने से पहले इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। जब भी हम कोई भी चीज लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। ये इक्वल टू का सिंबल है, इक्वल टू के सिंबल से हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस या फॉर्मूला बार पे या तो यहाँ लिख सकते हो या यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। दो जगह पे लिख सकते हो, आप दो जगह पे लिख सकते हो। यहाँ पे दो जगह पे लिखने का मैं बता देता हूँ कि या तो आप ये सेल पे, कहीं पे भी सेल पे लिख सकते हो, ये सेल है, पूरी सेल दिख रही है, सेल कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है। या आप ये फॉर्मूला बार, ये देखो रेड कलर से मैं लाइन कर रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला बार है, या तो यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो या यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों जगह पे लिख सकते हो। और यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो जैसे कि 12 हमने लिखा, फिर ऑपरेटर प्लस का लगाया, 23 लिखा ऑपरेटर प्लस का लगाया, और 18 लिखा ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर, और ये 53। देखो यहाँ पे हमने कर्सर रखा, देखो कर्सर हमने यहाँ रखा है। आप ध्यान से देखो कि कर्सर मेरा कर्सर यहाँ पे है, ये यहाँ पर मैं कर्सर रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्सर रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला डालने से पहले इक्वल टू लगाते हैं, 12 लगाया, फिर प्लस ऑपरेटर लगाया, 23 लिखा, प्लस ऑपरेटर लगाया, और 18 लिखा, ठीक है। वहां पे भी लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। दोनों जगह दिख रहा है, ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी दिख रहा है। और जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर आ गया। आपने आसानी से देखा कि मैंने जो भी लिखा, ये देखिए आंसर आपके यहाँ पर दिख रहा है। साफ साफ आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। साफ साफ आपको यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। फिर इसके बाद आगे बता रहा है, आगे क्या बता रहा है, क्लिक द सेल वेयर यू विश टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल A1 टाइप इक्वल टू साइन फॉलो बाय द वैल्यू एंड ऑपरेटर्स, प्रेस एंटर की एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इज डिस्प्ले इन द सेम सेल, ठीक है। जो भी हम फॉर्मूला बनाएंगे या जो भी फॉर्मूला लिखेंगे वो आपके सेम सेल पे बनाया दिखेगा, ठीक है। और आंसर जो हमारा 53, यहाँ पे आपके बुक में 53 दिया हुआ है, तो हमारा भी आंसर हमारे एक्सेल सीट पे 53 ही आया था, ठीक है। हमारे बुक पे भी 53 आंसर है, तो हमारे जो एक्सेल सीट मैंने आपको बुक दिखाया उसमें भी आंसर हमारा कितना है, 53 थे। सेल एंड रेंज रेफरेंस, अब यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं कि सेल एंड रेंज रेफरेंस क्या होता है। तो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली एंटरिंग न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यूज,
in the formula, comma. You can also use the cell address or cell range to do the calculations. Calculations भी cell range के हिसाब से आप calculations भी कर सकते हो. A cell reference could be a cell reference could be a single cell address or a range of cell address. Table 3.2 let some example of cell reference. कुछ examples यहाँ पे देखेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद हम ये बताएंगे कि सेल रेफरेंस क्या होता है और सेल कौन कौन से सेल रेफरेंस होते हैं. ठीक है, तो सेल रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन उसका देखेंगे. जैसे B2 है, ये क्या है? B2 है. B2 क्या है? सेल रेफरेंस है. B2 क्या है? कौन सा है? कौन देती है? B2 है. B2 हमारा क्या है? सेल रेफरेंस है. ठीक है, B2 हमारा सेल रेफरेंस है और द सेल इन कॉलम B एंड रो 2. अब देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि B2 कैसे हो गया. B2 हुआ कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि B2 कैसे हुआ. ठीक है, मैं आपको फिर से स्क्रीन पे ले जाता हूँ. ठीक, स्क्रीन शेयर करके और एक्सेल सीट पे लाया. एक्सेल सीट पे लाने के बाद यहाँ पे B2 देखो, B और 2, ये देखो, ये यहाँ से B है. ध्यान से देखेंगे तो सभी को समझ में आएगा. ठीक है, सब अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो सब समझ में आएगा. ये देखो, ये B है, ये B है और ये 2 है. ये B वाला रेंज है और ये 2 वाला है. ये 2 है, ये B2 है. तो इसमें जो भी कुछ लिखा जाएगा, इस पे मान लो हम 24 लिखते हैं, 24 लिखेंगे तो ये किस पे लिखा गया है? B2 पे लिखा गया है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि B2 कैसे पता चले B2 पे लिखा गया है, तो आप देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख के दिखा रहा है कि ये B2 पे लिखा गया है. यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है कि सेल रेफरेंस क्या है? B2 है. और ये जो इस वाले सेल में जो लिखा गया है, ये वाला सेल जो मैं बता रहा हूँ, ये B, ऊपर से B, ऊपर से B और यहाँ से 2 है, B2 है. और अगर आप A1 सेमीकोलन A10, A1 the range of cell is column A and रो फर्स्ट एंड A10. तो A1, तो A1 से लेके A10 तक, तो A1 क्या है? तो A1 से लेकर A10 तक, तो A1 से लेके A10 तक हमें लिखना है. तो ये A1 हो गया. A1 से लेकर A10 तक, तो A10, ये हमारा A10 हो गया. तो A1 ये पूरा यहाँ से लेकर, आपको दिखाता हूँ, ये A1 से लेकर A10, इतना जो भी है A1 से लेके A10 तक, ये क्या है? हमारा सेल रेंज है. ये सेल रेंज कहलाता है. इस पे अगर मैं लिख के इसमें अगर मैं टाइप करूं तो 1 2 3 4 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया, 8. और नीचे अगर आएंगे तो 9, ठीक है, और ये हो गया हमारा 10. तो ये हो गया. ये देखो सेल रेंज जो है, जो सेल रेंज है वो A1 से लेके A10 तक है. आप फिर से देखिए कि ये जो हमारा सेल रेंज है A1 से लेके A10 तक की हमारा सेल रेंज है, इसको सेल रेंज बोलते हैं. फिर उसके बाद है B3 से लेके D3 तक, सेल द रेंज ऑफ सेल इज रो एंड द कॉलम B to D. अब इसको हम ये इसको यहाँ से हटाते हैं. यहाँ से हटाने के बाद और इस यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट बटन प्रेस करके इसे डिलीट कर देते हैं. अब ये बता रहा है B3, तो B3 क्या है? तो ये 1 2 3, ये B3 हो गया. तो आपका ये हो गया B3, ये वाला रो हो गया आपका B3. और B3 से लेके D3 तक, तो D3 ये D है, ये आपका D है, तो D3 ये आपका D3 हो गया. तो ये वाला रेंज आपका क्या कहलाएगा? D3 कहलाएगा. ये वाला रेंज आपका D3 कहलाएगा.
फिर से आप लोग ध्यान से इसे देखिए कि ये है B3, यहाँ से लेके यहाँ तक B3, ठीक है, ये है 3 और ये है B, ठीक। तो इसको अगर हम लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, B3, ये B3 हो गया, ठीक है, ये B3 हो गया हमारा, ठीक, ये हमारा B3 हो गया, और ये हमारा D3 हो गया। तो ये हो गया हमारा D और 3। तो ऊपर से जो दिखा रहा हूँ, ये ऊपर से हो गया, ये ऊपर से हो गया D, ठीक, और यहाँ से हो गया ये 3, ये फिर 3 यहाँ से आ गया, ये D3, ठीक, ये D और 3। तो ये हो गया, इतना आपको पता चल गया कि ये B3 हो गया, ये आपका हो गया B3, इतना, ये वाला हिस्सा आपका B3 हो गया, क्योंकि ऊपर B है नीचे 3 है, और ये वाला हिस्सा D3 हो गया, ठीक है। तो ये भी सेल रेंज होता है, ये B3 से D3 तक। फिर इसके बाद A5 सेमीकोलन D10, तो A5 से D10 तक। तो A5 से इसको सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देते हैं। तो A5, तो A5 ये है, A और 5, और कहाँ तक, D10 तक। तो इसको A5, ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल हमारा A5 है, ये वाला सेल A5 है, और D10 तक। तो ये यहाँ पर, ये हो गया हमारा D10, ठीक। ये कैसे हुआ, अभी मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि यहाँ से आया D, यहाँ से आया D, और यहाँ से आया 10, ठीक, और यहाँ से आया A, और यहाँ से आया 5, ठीक है। अगर हम इस पे लिखना चाहें तो ये हो गया आपका A5, और यहाँ पे लिखना चाहे तो ये हो गया हमारा D10, D10। ये हो गया आपका A5 और D10। इस तरीके से आप सेल को पहचानेंगे, सेल कॉलम को ऐसा पहचानेंगे। सेल को कैसे पहचानते हैं, कैसे इसको वेरीफाई करते हैं कि कैसे A5 बोल दिए, B5 बोल दिए, ठीक है, और D10 बोल दिए, कैसे ये हमने बोला है, इस तरीके से आप सेल को पहचान सकते हैं, ठीक है। सेल को आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, ठीक, इस तरीके से आप सेल को पहचान सकते हैं।